हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35। सोनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता यानी करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रस कनवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महेशमती नगरी में गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल से भगवान का देवदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को उसे एक सांप ने काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डालो और उसके बाद मुदगरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब तक ये बात यमराज ने सुनी तो वह आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल उसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी उसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओ, इस परमपिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही। श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असी पुण्य फल को प्राप्त करता है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35 संपूर्ण होता है। और मेरे प्यारे भक्तजनों, जिन्होंने भी मेरे इस YouTube चैनल पर मेरी कार्तिक महात्म्य कथा को सुना है, उसे मैं अपने दिल से श्रद्धा से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरे इस चैनल पर आकर और मेरी कथा को सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे इतना आभास होता है कि मैं इतनी पुण्यशील नहीं हूँ कि मेरा इतना सामर्थ्य हो कि मैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा पढ़कर आप सभी भक्तजनों को सुना सकूं। ये तो आपके पुण्य फलों की कृपा से
मुझे कार्तिक माहात्म्य पढ़ने का और सुनाने का अवसर मिला। आपके ही पुण्य कर्मों की वजह से मैं ये कार्तिक माहात्म्य पढ़ सकी और आप सभी को सुना सकी, क्योंकि भगवान भी यही चाहते थे कि आप मेरे चैनल पर आकर कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखना। इसी के साथ हरे कृष्ण, राधे राधे।